मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे होंगे। और भगवान जी से हम तो भगवान श्री कृष्ण से यही आशा करते हैं कि हमारे मित्र जहाँ पर भी रहे कुशलपूर्वक रहे, आनंदपूर्वक रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गीता जी का जो चौथा अध्याय है, जो इसका महत्व है, इसका अर्थ है वो सरल शब्दों में और कुछ थोड़े समय में है। जो पूरा अध्याय है चौथा है वो हम लेके आए हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, कहीं पर भी मत जाइएगा वीडियो छोड़ के, और मतलब अध्याय को पूरा सुनना, जिससे आपके है जो पाप कटेंगे और आपको है जो भी आपने पिछले जन्म में या फिर किसी का उद्धार किया वो होगा इसमें। तो आप पूरा सुनना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आपको दिमाग में ये बैठाना भी है कि ये सत्य बात है। तो ये, और जो भी मेरे भाई बहन है नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे हाथ जोड़ की विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे हम जैसे ही वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मेरी बहनों भाई, ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी हमें जो वीडियो को चालू करते हैं। अध्याय है गीता जी का 4। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होत है प्रकट तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक योगी मेरे मीत, जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य धाम व शीत। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, मुक्त होत योगी सदा जिसे न फल की आशा। उस योगी के टूटते हैं पांडव सभा सब पास मुझे याद है, और तुम भूल गए हो जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है। अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथापि अपनी माया से जानता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का जो प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म को कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता है और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को है जो त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो जाती है हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का है जो फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा करे है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुण और अपने कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते हैं, तथापि कर्म में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में है नहीं पड़ता है। अतः पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तो तू भी कर। तो हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन है तुम मैं करूँगा, जिससे के जानने से संसार के बंधन छूटकर मोह के भागी होगे। कर्म विक्रम और तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जिसके कर्म करने की कोई कामना नहीं करता है, नहीं रहती है, और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्त भी नहीं रखता है और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। देवयोग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, कर्म की सिद्धि या फिर असिद्धि में भेदभाव नहीं समझता है, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं है। जो फल की इच्छा नहीं रखता है, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन भी अंचल है और आज्ञा के कर्म करता है, उसके वे सब दोष लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है और आहुति देने का भी ब्रह्म है। और इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कर्म है जो योगी देवताओं की पूजा भी करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप यज्ञ में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शाब्दिक विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं और कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तप्तर रहने वाले योगी प्राण और अपानु
वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लक्ष्य करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राणों को होमते हैं, वे यज्ञ वेता है और यज्ञ ही से इनमें सब का पाप है वो नाश हो जाते हैं। और यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को जो खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इस सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। हे परंतप द्रव्य मैं यज्ञ से ज्ञान और यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा और इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को है जो तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को है पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर है जो भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह वर्त बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्धि हुए पुरुषों को अपने आप में ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है वह ज्ञान का प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में ही शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नष्ट हो जाते हैं और जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिसने परमेश्वर राधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए है जो प्रस्तुत हो जाओ। तो गीता जी का यह है जो चौथा अध्याय था और इसका मेरे मित्रों हम अध्याय का जो मातम है वो अगले भाग में आपको बताएंगे। और प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।